दोस्तों हिस्ट्री यूपीएससी का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे चैलेंजिंग, लेंथीएस्ट और हार्डेस्ट सब्जेक्ट है। और अगर हम यूपीएससी फॉर मेंस की बात करें, ये और भी बड़ा हो जाएगा क्योंकि आप इसमें पोस्ट इंडियन कंसोलिडेशन और वर्ल्ड हिस्ट्री को ऐड ऑन कर दीजिए। तो आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए मेंस के हिसाब से? हिस्ट्री में पिछले 5 साल में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से एरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से एरियाज को आप इग्नोर करके जा सकते हैं, आज इस लेक्चर के अंदर हम उसके बारे में ही बात करेंगे। दिस लेक्चर कैन बी कंसिडर टू बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी अप्रोच को लेके, आपकी स्ट्रेटेजी को लेके। और जो हम अप्रोच बनाएंगे आज इस लेक्चर में, उसके हिसाब से अगले 2 महीनों में जो हम यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स को लेके आएंगे, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। ये जो आज की हमारी पीडीएफ है, और इस तरह से मिलती जुलती यूपीएससी को लेके जितनी भी गाइडेंस की पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, लिंक ऑफ द वीडियोस हैं, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल बवेजा से मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे जाके इसको फॉलो कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपके यूपीएससी के जर्नी के अंदर। आप उसको स्क्रॉल डाउन ऊपर करके भी देख सकते हैं। अगर हम पिछले 5 साल की यूपीएससी के हिस्ट्री वेटेज की बात करें, तो रफली आपको 75 से 80 मार्क्स आउट ऑफ 250, विच मीन्स रफली इक्विवेलेंट टू वन थर्ड ऑफ द पेपर, आपको हिस्ट्री का पोर्शन देखने को मिलता है। 2023 की बात करें तो पहली बार ये 65 मार्क्स तक रह गया था, बट नॉर्मली ये 75 टू 80 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ऑन एन एवरेज आपको हर साल मिनिमम 5 टू मैक्सिमम 6 7 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब कि आपके 5 क्वेश्चन तो सीधा हिस्ट्री में से आएंगे, और ये बढ़कर 6 7 क्वेश्चंस तक जा सकते हैं। एंड रफली 65 से लेके 75 टू मैक्सिमम ऑफ 85 मार्क्स आपको हिस्ट्री में से देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर भी अगर हम डिवीजन की बात करें कि एंशंट के कितने हैं, मिडेवल के कितने हैं, मॉडर्न के कितने हैं, तो अगर हम ईयर वाइज बात करते हैं, तो 2023 से लेकर 2019 तक पिछले 5 साल में एंशंट, मिडेवल, एंशंट और उसके कल्चरल हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो रफली आपको 2 क्वेश्चन हर साल देखने को मिलते हैं एंशंट इंडिया में से। यहाँ पर मैं कल्चर को भी साथ में ही ऐड कर रहा हूँ। अगर हम मिडेवल इंडियन हिस्ट्री की बात करें, तो रफली हमारा जो एवरेज है वो एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन आपका मिडेवल हिस्ट्री का है। मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो इसकी जो रेलेवेंस है ओवर द टाइम डिक्रीज हुई है, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 4 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में से थे, जो कि आखिरी के 2 साल में सिर्फ 2 रह चुके हैं, तो इसका हम मीडियन जो है वो 3 मान लेते हैं। और अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडियन कंसोलिडेशन की बात करें, तो रफली ऑल्टरनेटिवली, जैसे एक साल उन्होंने एक क्वेश्चन पोस्ट इंडियन इंडियन इंडिपेंडेंस में से डाल दिया और अगले साल एक क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री में से डाल दिया, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि सेम साल में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हों, सिर्फ एक साल के एक्सेप्शन को छोड़ के। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर पिछले साल, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, उसमें ना ही पोस्ट इंडियन कंसोलिडेशन का था और ना ही वर्ल्ड हिस्ट्री का था, तो उस हिसाब से इस बार एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इन दोनों टॉपिक्स में से। पर हमारे को ये समझना पड़ेगा कि इतने बड़े सिलेबस को क्या हम इन एक या दो क्वेश्चंस के लिए पढ़ना सही रहेगा या नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री नो डाउट, क्योंकि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे, तो हम तैयार करके जाएंगे, विच मीन्स रफली इक्वलेंट 30 टू 40 मार्क्स आपके सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री में से आएंगे। एंशंट और उसका जो कल्चर है, उसमें आप रफली 20 मार्क्स के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिडेवल हिस्ट्री अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो कंसिस्टेंटली 1 से 2 क्वेश्चन देखे गए हैं, और वो ज़्यादातर टफर साइड के ऊपर आपको देखने को मिले हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर आप ओवरऑल GS1 को तैयार कर रहे हो, तो उसमें आप सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो सबसे ज़्यादा फोकस करोगे, वो है सोशल इश्यूज़ के ऊपर। क्योंकि सोशल इश्यूज रफली आपको हर साल 100 मार्क्स के आसपास सिर्फ सोशल इश्यूज देखने को मिलता है, जो कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री की वेटेज से, उसके रेलेवेंस से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सिर्फ मेंस में पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी गिवन बाय द यूपीएससी ओनली, तो सोशल इश्यूज के ऊपर आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। देन सेकंड नंबर के ऊपर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री को साइमल्टेनियस रख सकते हैं, क्योंकि 65 टू 75 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आएगी, इतने ही मार्क्स की आपकी ज्योग्राफी आएगी, और जितने मार्क्स बच जाएंगे वो आपके सोशल इश्यूज को दिए जाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए कि क्वेश्चन पूछे किस तरह से जाते हैं यूपीएससी मेंस हिस्ट्री के। अगर हम ओवरऑल बात करें, सबसे पहले ईयर 2023 में आपको ये इस पीडीएफ के अंदर एंशियंट मिडेवल हिस्ट्री के, कल्चर के, मॉडर्न हिस्ट्री के, वर्ल्ड हिस्ट्री के हर एक क्वेश्चन को अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है कि आप इसको किस कैटेगरी में डालेंगे। तो आपको ये जो पूरी पीडीएफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देगी। 2023 की बात करें, एंशियंट हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बहुत ज़्यादा जनरल है। दैट एक्सप्लेन द रोल ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया।
अगर आपने बेसिक हिस्ट्री को भी पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री को आप ढंग से जानते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए दोबारा से ऐसे ही एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने भी जाएं, आप ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ना ही आप इनको ऐसे क्वेश्चंस को कभी पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। तो क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की तैयारी नहीं हो सकती, तो आपको इस क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर आप कर सकते हैं कि इनकी आप जितनी ज़्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकें, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि जो क्वेश्चन हॉलिस्टिक हैं, जो जनरल क्वेश्चंस हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करेंगे और किस तरह का अप्रोच रखेंगे। तो यहाँ पर आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम में आएगी। एंड इस लेक्चर के लास्ट में आप सबके लिए एक गिफ्ट भी है, एक सरप्राइज है, दैट वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट आवर यूट्यूब सीरीज, जो कि यूपीएससी मेंस हिस्ट्री के रेलिवेंट रहेगी। वहां पर मैं आपको थीम वाइज हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को करवाने की कोशिश करूंगा, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात भी कर लेंगे। उसके अलावा अगर हम अगले एंशंट हिस्ट्री और कल्चर के क्वेश्चन की बात करें, वो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन। तो आप अर्ली वैदिक सोसाइटी, पोस्ट वैदिक सोसाइटी में वैदिक टाइम पीरियड का रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं, समाज के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस वाज अ रिलेटिवली इजी क्वेश्चन जो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट में से पूछा गया। डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर आर स्टिल प्रिवेलिंग इन द इंडियन सोसाइटी, की उस टाइम पीरियड से आज तक क्या आपको लिंकेजेस या फिर सेम फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगेन ये आप मॉडर्न जब एशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं, वैदिक टाइम पीरियड में आपको टीचर ने करवाया होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, क्योंकि स्टैटिक का सब्जेक्ट है। तो आपने अगर ये दोनों क्वेश्चंस को देखा, अगर आपने प्रीलिम्स के लिए जितनी भी एंशिएंट हिस्ट्री को किया है, आपका वहीं से सॉल्व हो जाएगा। आपको इसके लिए कुछ बहुत अलग करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम 2022 साल में चलें, तो यहाँ पर जो एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर का क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। तो गुप्ता टाइम पीरियड के आपको आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करनी है, और उसने किस तरह से वृद्धि की थी इंडियन हेरिटेज में, इंडियन कल्चर में, जो उनके द्वारा उनके टाइम पीरियड के अंदर मॉन्यूमेंट्स बनवाए गए, आर्किटेक्चर, जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट किया, वो बेसिक आपको यहाँ पर लिख के आना है। अब इसके लिए पहले प्री रेक्विजिट क्या है कि आपको गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में पता हो, आपको चोला टाइम पीरियड के बारे में पता हो, और उनके अंदर जो सर्टेन डेवलपमेंट्स की गई हैं, अगर सब कुछ ना भी याद हो, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें याद हो, ताकि आप इसको वहाँ पर लिख के आ सकें। अगेन दिस वाज अ डुएबल क्वेश्चन, क्योंकि आप प्रीलिम्स के अंदर पूरा गुप्ता टाइम पीरियड पढ़ते हैं, और उनके हिसाब से जो उन्होंने आर्ट एंड कल्चर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन की, वो भी हम यहाँ पर बात करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आप जितनी मर्जी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ के चले जाइए, क्या आप कभी ये पढ़ेंगे कि इस एनिमल का हमारे इंडियन माइथोलॉजी के अंदर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या रेलेवेंस है। ऐसा ऐसी चीज़ें हम तैयार नहीं कर सकते। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एंशिएंट हिस्ट्री में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, दे आर मोर ऑफ अ जनरल सेंस। हॉलिस्टिक क्वेश्चंस हैं, वो पिन पॉइंटेड करके किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आपको अपना अप्रोच, जब आप हिस्ट्री, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री और कल्चर को तैयार कर रहे हैं, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच को रखना पड़ेगा, और इसी हिसाब से आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप एक जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। क्योंकि अभी तक हम प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। सो आई होप कि ये जो आइडिया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। 2021 की बात करें, यहाँ पर अगर हम कोई एंशिएंट हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, और अगर हम 2020 की बात करें, सो पहला क्वेश्चन है दैट द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। तो अगर आप आर्ट एंड कल्चर की बात करें, वहां पर इनिशियल आर्किटेक्चर की बात करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है रॉक कट आर्किटेक्चर। आप इसमें इलोरा केव्स की बात कर सकते हैं, कैलाशनाथ टेम्पल की बात कर सकते हैं। तो आपके पास न्यूमरस एग्जांपल्स होंगे। इन केस आपको ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहे हैं, तो चिंता मत कीजिए, लेक्चर के लास्ट तक रुके, वहाँ पर आपके लिए पूरा यूट्यूब सीरीज को प्लान किया गया है। हर क्वेश्चन में आपको खुद से मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करूंगा, लिखना सिखाऊंगा। सो हिस्ट्री को लेके आपको ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि अगर ईयर 2019 के एंशिएंट कल्चर हिस्ट्री की बात करें, तो वहाँ पर क्वेश्चन है, हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गंधारा आर्ट। तो ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो 2019 में पूछा गया, कि आपको गंधारा आर्ट के बारे में पता होना चाहिए। और गंधारा आर्ट के अंदर जब इंडो ग्रीक्स कुशानास ने इन्वेट किया था, तो वो अपने साथ ये ग्रेको बैक्टीरियन एलिमेंट्स को लेके आए थे, तो क्या प्रभाव पड़ा। बेसिकली ये पूरा आइडिया है। तो आपने पिछले 5 सालों के एंशंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखा, और आप खुद से बताइए आप इसमें से कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे। मोस्टली क्वेश्चंस को कर सकते थे, क्योंकि वो जनरल इन नेचर है, या जो अलग तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, उसमें बहुत रेयर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर ओवरऑल बात करें, तो एंशंट हिस्ट्री में आपके कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? वैदिक एज, हड़प्पन सिविलाइजेशन,
उसके बाद हम हेटेरोडॉक्स फिलॉसफीज़ की बात करें, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की, वो आज तक हमें किस तरह से प्रभावित करती हैं, वो पूछा जा सकता है। गुप्ताएँ जो बड़े-बड़े एरियाज़ हैं, जो बड़े-बड़े टॉपिक्स हैं आपके एशियंट हिस्ट्री के अंदर, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो उनका आर्ट एंड कल्चर है, उसको ध्यान से कर जाएँगे। तो मैं आपको शर्त लगाता हूँ कि एशियंट हिस्ट्री में किसी भी तरह का मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, वी वुड बी एबल टू सॉल्व इट, और यूट्यूब सीरीज़ के अंदर हम उसी की बात करेंगे। उसी तरह से अगर हम पीछे आएँ और फिर उसके बाद मिडेवल हिस्ट्री की बात करें, तो मिडेवल हिस्ट्री 2023 की अगर हम बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था। मुश्किल क्वेश्चन था, पेचीदा क्वेश्चन है, जहां पर पूछा गया है, जस्ट अ सेकेंड, आई होप ये आपको दिख रहा हो। सो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, हाउ डिड दीज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि सल्तनत पीरियड के दौरान क्या क्या मेजर चेंजेस आए हैं हमारे समाज में, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेवल के ऊपर है। और दूसरे पार्ट में ये पूछते हैं कि इन चेंजेस ने हमारे समाज को, इंडियन सोसाइटी को किस तरह से अफेक्ट किया है, किस तरह से चेंज किया है। सो अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो आप सीधा स्पष्ट जाके नहीं क्लियर कर सकते। 2022 में आए तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कल्चरल हिस्ट्री में से आया है मिडेवल टाइम पीरियड्स में, वो बहुत मुश्किल है। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडेवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज, कि जो ये सारे टेम्पल्स हैं उनके अंदर जो स्कल्पचर्स बने हुए हैं, वो उस जमाने के सोसाइटी को, सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा गया। अब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में बताइए कि इसमें किस तरह से सोसाइटी दिखाई गई है। वो कह रहे हैं कि आप किसी भी टेम्पल के एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा दीजिए। तो आपने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा है, उनके टेम्पल्स के बारे में पढ़ा है आपने। ओवरऑल अगर हम नीचे साउथ इंडियन किंगडम्स की बात करें, उनके बहुत सारा टेम्पल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। प्रीलिम्स के दौरान भी जितने भी ये टेम्पल्स न्यूज़ में रहे हैं, आप किसी को भी उठा के अगर आप एग्जाम्पल की तरह लिख देंगे, तो वहीं पर आपका काम हो जाएगा, क्योंकि उस ज़माने के जो भी दीवारों के ऊपर चीज़ें बनेंगी, स्कल्पचर्स बनेंगे, वो उस ज़माने की सोसाइटी को ही रिप्रेजेंट करेंगे। यूट्यूब सीरीज के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को मैं लिख के दिखाऊंगा, अप्रोच समझाऊंगा कि किस तरह से अप्रोच हो सकता है, लिख किस तरह से सकते हैं। तो प्लीज उस सीरीज को भी आप देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू द ईयर 2021, तो क्वेश्चन है, इवेल्युएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर, कि भक्ति लिटरेचर ने इंडियन कल्चर को किस तरह से प्रमोट किया, कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया, उसके अलावा आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया फ्रॉम वन जोग्राफिकल प्लेस टू अनदर। तो इस तरह से, और उसके अलावा आप कुछ दो चार संतों का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे गुरु नानक देव, कबीर दास जी, इन सब का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो आपने प्रीलिम्स के अंदर ही पढ़ा होगा। तो मेंस के लिए जब आप हिस्ट्री को तैयार करते हो, तो उससे हमारे को ये समझ में आता है कि आपको कोई अलग से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, उसको आपको एक बर्ड्स आई व्यू की तरह देखने की ज़रूरत है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए, उसमें मैं किस तरह के एग्जाम्पल डाल सकता हूँ। कि अगर आप कल को सूफी मूवमेंट तैयार कर रहे हो, तो आपको 2 से 4 संत पता होना चाहिए, उसका बर्ड्स आई व्यू पता होना चाहिए कि सूफी मूवमेंट क्यों आया, इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट था, इसने किस तरह से चेंजेस लेके आया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिडेवल हिस्ट्री और उसके कल्चर में से पूछे जाएंगे। आई होप कि ये जो पिछले 5 साल के मैं आपको पेपर्स दिखा रहा हूँ, उसका पर्सपेक्टिव यही है, ताकि आप ये समझ सकें कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे को क्वेश्चंस ही नहीं पता होंगे कि आते क्या हैं, तभी हमारे को समझ में आएगा कि अप्रोच क्या होगी। तो ये जो 5 साल के पेपर है, ये आपका आईना है कि आपकी हिस्ट्री की अप्रोच किस तरह से रहनी चाहिए। और अगर हम 2020 ईयर की बात करें, सो पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड द डायरेक्टिव इज इनएमरेट, कि किस तरह से पाला टाइम पीरियड बुद्धिज्म के लिए एक बहुत प्रमुख टाइम पीरियड था। तो आपने धर्मपाला के बारे में पढ़ा है, जिन्होंने यूनिवर्सिटी को बनवाया था, जो बुद्धिज्म की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। आप कमेंट सेक्शन में उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह के आपको वहां पर एग्जांपल्स देके आने हैं। स्टार्टिंग में आप पाला टाइम पीरियड के बारे में बता देंगे, उनके द्वारा जो पैट्रोनेज बुद्धिज्म को दिया गया उसके बारे में बता देंगे, इनके अंदर जो राजा आएंगे जो बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बुद्धिज्म के आर्किटेक्चर को बना रहे हैं, उसके बारे में आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इसको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन फिर भी कह सकते हैं, बट ओवरऑल यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर राजा के बारे में नहीं पूछा गया। होलिस्टिक पाला डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है, पहले भी गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, चोला डायनेस्टी के बारे में। तो आपको यहाँ पर ये समझ में आना चाहिए कि होलिस्टिक डायनेस्टीज पूछी जाती है, पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन बहुत रेयर पूछी जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर टेक अवेज जो आपको समझ में होना चाहिए। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जनरली बता देता हूँ कि ये थीम्स के ऊपर पूछी जाती है, जैसे फेमीन हो गया, रिवोल्ट्स हो गए,
ट्राइबल्स हो गए, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गई। तो ऐसे थीम्स के ऊपर मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और रेयरली कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा किसी पर्टिकुलर गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब क्या हम हर एक गवर्नर जनरल को तैयार करेंगे? सो द आंसर इज नो, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ बिल्कुल पूछा जा सकता है, पर हम हर क्वेश्चन को तैयार करके नहीं जा सकते। हम एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के साथ जाना बेहतर रहेगा, जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि हमारी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए मार्क्स स्कोर करने की। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री का एक वन ऑफ द फेवरेट थीम्स क्या है कि महात्मा गांधी का कंपैरिजन करना विद रविंद्रनाथ टैगोर, विद बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह से अगली बार हो सकता है सुभाष चंद्र बोस साहब के साथ आ जाए कंपैरिजन इनका, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ नेशनलिज्म, कि इनके विचार क्या थे एजुकेशन वगैरह को लेके। तो ऐसी पर्सनैलिटीज़ क्या आप हर एक को तैयार करके जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम सिर्फ उन पर्सनैलिटीज़ को तैयार करेंगे जो कि पिछले 1 साल में न्यूज़ में थे, उनके विचारों को समझेंगे कि इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेके उनके क्या विचार थे, ताकि हम अगर कल को ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उस वहाँ पर सँभाल लें। क्योंकि ओवरऑल पूरी मॉडर्न हिस्ट्री में हज़ारों हमारे पास नेशनल फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो सबको तैयार नहीं किया जा सकता। तो सेफेस्ट अप्रोच क्या है, क्योंकि एक थीम प्रोबेबल है जिसको पूछा जाएगा, तो हम उन पर्सनैलिटीज़ को तैयार करेंगे जो कि पिछले 1 साल में न्यूज़ में थी और जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, प्रोमिनेंट हैं। देन कमिंग टू द मोस्ट इनफेमस पार्ट, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट, दैट इज़ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस। तो अगर आप मेरी सलाह मानो, अगर आप मेरे पे भरोसा करते हो, अगर आप अभी तक मेरे से हिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर ये समझो कि वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत बड़ी है। इसमें हम इन्हीं जो यूट्यूब के ऊपर सीरीज चलाएंगे उसमें जितनी थीम्स को मैं कवर करूंगा, उसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा, उसके थ्रू आप सफाइज कर सकते हो। इसको खुद से बहुत होलिस्टिकली तैयार करने की कोशिश मत करना, क्योंकि बच्चा क्या करता है, वो हीरो बनने की कोशिश करता है कि मैं हर चीज़ कर लूंगा। पर इसमें से क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा। अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे, पिछले 5 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और उसी तरह से अगर हम पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन है, पिछले साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो जो बच्चा मान लीजिए अपने 4-5 दिन सिर्फ इस 2 पोर्शंस को लगा के जा रहा है और उसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, अगर आप इसके बजाय सोशल इश्यूज के ऊपर टाइम लगाएंगे, एग्रीकल्चर जो इकोनॉमी का पार्ट है उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, एथिक्स के ऊपर 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, तो वहां से जो आपका रिटर्न है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नो डाउट यहाँ पर ये समझो कि मैं एक हिस्ट्री टीचर हूँ, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि आप हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा पढ़ो, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा रेलेवेंस दो, उसको बहुत ज़्यादा सीरियस मानो। पर अगर हम यूपीएससी के पैटर्न की बात करें, उसके वेटेज की बात करें, वो हमारे हमारे को चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि इन 2 एरियाज को आप छोड़ के जा सकते हो। या फिर अगर आपने पहले कवर किए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम मत देना रिवीजन के लिए, ऊपर ऊपर से रिवीजन करके चले जाइए। हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन आ जाए, पर हम हमेशा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। अब अगर कल को क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को गालियां मत निकालना कि आपने कहा था छोड़ जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं, आप नई शुरुआत कर रहे हैं, तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो आपके लिए गलत साबित होंगे। आ सकता है, ज़रूर आ सकता है, पर हम सही तरीके से अप्रोच को बनाने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आप इन सारे 5 ईयर एनालिसिस के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हिस्ट्री के क्वेश्चन किस तरह के हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और आप अब स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप खुद से हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं तो मैंने आपको समझा दिया। अगर आप मेरे साथ अपनी हिस्ट्री को तैयार करना चाहते हैं मेंस के लिए, तो टोटल 16 लेक्चर्स के आसपास मैं लेके आऊंगा, जहां पर हर 16 लेक्चर्स में एक एक थीम मैं डिस्कस करूंगा। सो टोटल 16 थीम्स डिस्कस हो जाएंगी। हर एरिया को, हर पोर्शन ऑफ द हिस्ट्री को, जैसे एंशंट हिस्ट्री में 4 थीम्स, मिडेवल में 4, कल्चर की 4, मॉडर्न की 4, और एडिशनली वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की दो दो मैं साथ में एक्स्ट्रा थीम्स लेके आऊंगा, ताकि हम एक प्रोबेबल अपनी स्ट्रेटेजी बना सके, अपने आप को तैयार कर सके इस बार की हिस्ट्री के लिए। आई नो कि वेटेज सिर्फ 75-80 मार्क्स की है, पर मैं अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूँ जितनी मैं कर सकूँ। जो भी लेक्चर्स आएंगे, जो भी थीम्स आएंगी, उसकी जो बकायदा नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी विद कवल बवेजा से मिल जाएंगे। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से ये शुरू होगा, अगस्त के लास्ट तक जाएगा, तो 8 हफ्ते हैं। हर हफ्ते में 2 लेक्चर्स आएंगे, विच मीन्स अ टोटल ऑफ 16 लेक्चर्स तो एटलीस्ट डिलीवर किए जाएंगे। नोट्स मैं आपको बकायदा प्रोवाइड करूंगा, और हर लेक्चर के बाद आपको 2 से 3 क्वेश्चन लिखने के लिए दूंगा, उसके मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है एड्यू माइंड, वो एआई ट्रेंड सॉफ्टवेयर है। अगर आप वहां पर जाके अपना जो लिखा हुआ आंसर है
अगर उसको आप अपलोड करेंगे तो वो आपको बाकायदा ढंग से बताएगा कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो आपको एंड टू एंड हर एक तरह की जो सर्विस है, जो मदद है, मैं करने की कोशिश करूंगा। एंड आई होप कि आप इस एफर्ट के साथ जुड़ेंगे, मेंस के लिए तैयारी करेंगे। और यहाँ पर ये जा समझिए, अगर आप इस बार मेंस नहीं भी दे रहे तो एटलीस्ट अगले साल तो देंगे, कभी ना कभी तो देंगे। तो ये अब टाइम दोबारा से हिस्ट्री फॉर प्रीलिम्स पढ़ने का नहीं है। अब आप हिस्ट्री को मेंस के हिसाब से ही पढ़िए। एटलीस्ट आप अगर इन महीनों में लेक्चर्स को लगा लेंगे, आप थीम्स को कवर कर लेंगे, तो आपकी जो हिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। अगर आप मेरे साथ आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, और आपको चेक होके भी आंसर्स मिलेंगे अलॉन्ग विद द मॉडल आंसर, जो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड किए जाएंगे। सो आई थिंक दैट दिस इज अ विन विन सिचुएशन, कि आपके हाथ से कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा, मैं आपकी मदद करने की ही कोशिश कर रहा हूँ। और शायद इससे एक या दो क्वेश्चन हमारे पास फंस जाएं जो इस बार यूपीएससी मेंस में पूछे जा सके। So this was all for today, for this informative lecture. Do subscribe to this, do follow this telegram channel जहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है, कोई डाउट है कि हम और किस तरह से कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यूपीएससी फॉर मेंस के लिए आप कोई भी डाउट, सजेशन या फिर कोई भी क्वेरी चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। और जो पहला लेक्चर है उसकी जो अनाउंसमेंट है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर कर दी जाएगी, सो डू फॉलो दैट। एंड उसके अलावा आई होप कि आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है वो अच्छा आए, आप क्लियरिंग साइड के ऊपर हों। बट नेवरदलेस आप मेहनत करनी मत छोड़ना, क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली आगे लेके जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। तो पहले लेक्चर के साथ मिलते हैं फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। धन्यवाद।